अगर मन, वाणी और शरीर से किए गए पाप एक ही स्तोत्र से मिट जाएं तो? जी हाँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य का अध्याय 5, जिसमें हम सुनेंगे पाप प्रशमनम स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। तो बड़ी श्रद्धा के साथ रसपान कीजिए आज के अध्याय का। देव ऋषि नारद राजा अम्बरीश को ब्राह्मण भक्त मुनि शर्मा द्वारा 5 प्रेतों के उद्धार की कथा बता रहे हैं। मुनि शर्मा की कथा सुनाने के बाद देव ऋषि नारद जी बोले, हे भूपाल, अब तुम पाप प्रशमनम नामक स्तोत्र को सुनो। इसका भक्ति पूर्वक श्रवण करके भी मनुष्य पाप राशि से मुक्त हो जाता है। इसके चिंतन मात्र से बहुत से पापी शुद्ध हो चुके हैं। इसके सिवा और भी बहुत से मनुष्य इस स्तोत्र का सहारा लेकर अज्ञान जनित पाप से मुक्त हो गए हैं। जब मनुष्यों का चित्त पराई स्त्री, पराई धन तथा जीव हिंसा आदि की ओर जाए तो इस प्रायश्चित रूपा स्तुति की शरण लेनी चाहिए। ये स्तुति कुछ इस प्रकार से है। संपूर्ण विश्व में व्यापक भगवान श्री विष्णु को सर्वदा नमस्कार है। विष्णु को बारंबार प्रणाम है। मैं अपने चित्त में विराजमान विष्णु को नमस्कार करती हूँ। अपने अहंकार में व्याप्त श्री हरि को मस्तक झुकाती हूँ। श्री विष्णु चित्त में विराजमान ईश्वर अव्यक्त, अनंत, अपराजित, सबके द्वारा स्तवन करने योग्य तथा आदि अंत से रहित हैं। ऐसे श्री हरि को मैं नित्य निरंतर प्रणाम करती हूँ। जो विष्णु मेरे चित्त में विराजमान है, जो विष्णु मेरी बुद्धि में स्थित हैं, जो विष्णु मेरे अहंकार में व्याप्त हैं तथा जो विष्णु सदा मेरे स्वरूप में स्थित हैं, वह ही कर्ता होकर सब कुछ करते हैं। उन विष्णु भगवान का चिंतन करने पर चराचर प्राणियों का सारा पाप नष्ट हो जाता है। जो ध्यान करने और स्वप्न में दिख जाने पर भी पापियों के पाप हर लेते हैं तथा चरणों में पड़े हुए शरणागत भक्त जिन्हें अत्यंत प्रिय है, उन वामन रूपधारी भगवान श्री विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ, जो अजन्मा, अक्षर और अविनाशी हैं तथा अवलंब शून्य संसार में हाथ का सहारा देने वाले हैं। स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, उन सनातन श्री विष्णु को मैं प्रणाम करती हूँ। हे सर्वेश्वर, हे ईश्वर, हे व्यापक परमात्मन, हे अधोक्षज, हे इंद्रियों का शासन करने वाले अंतर्यामी ऋषिकेश, आपको बारंबार नमस्कार है। हे नरसिंह, हे अनंत, हे गोविंद, हे भूत भावन, हे केशव, हे जनार्दन, मेरे दुर्वचन, दुष्कर्म और दुष्चिंतन को शीघ्र नष्ट कीजिए। हे महाभाऊ, मेरी प्रार्थना सुनिए। अपने चित्त के वश में होकर मैंने जो कुछ बुरा चिंतन किया हो उसको शांत कर दीजिए। ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले देवता गोविंद, परमार्थ में तत्पर रहने वाले जगन्नाथ, जगत को धारण करने वाले अच्युत, मेरे पापों का नाश कीजिए। मैंने पूर्वाहन, सायं, मध्याह्न तथा रात्रि के समय शरीर, मन और वाणी के द्वारा जाने या अनजाने में जो कुछ पाप किया हो, वह सब ऋषिकेश, पुंडरीकाक्ष और माधव, इन तीनों नाम के उच्चारण से नष्ट हो जाए। ऋषिकेश, आपके नाम उच्चारण से मेरा शारीरिक पाप नष्ट हो जाए। हे पुंडरीकाक्ष, आपके स्मरण से मेरा मानस पाप शांत हो जाए तथा हे माधव, आपके नाम कीर्तन से मेरे वाचिक पाप नाश हो जाएं। मैंने खाते पीते, खड़े होते, सोते, जागते तथा ठहरते समय मन, वाणी और शरीर से स्वार्थ या धन के लिए जो कुत्सित योनियों और नरकों की प्राप्ति कराने वाला महान या थोड़ा पाप किया है, वह सब भगवान वासुदेव का नाम उच्चारण करने से नष्ट हो जाए। जिसे परब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र कहते हैं, वह तत्व भगवान विष्णु ही है। इन श्री विष्णु भगवान का कीर्तन करने से मेरे जो भी पाप हो वे नष्ट हो जाएं। जो गंध और स्पर्श से रहित हैं, ज्ञानी पुरुष जिसे पाकर पुनः इस संसार में नहीं लौटते, वे श्री विष्णु का ही परम पद है। वह सब मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। ये पाप प्रशमनम नामक स्तोत्र है। जो मनुष्य इसे पढ़ता और सुनता है, वह शरीर, मन और वाणी द्वारा किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वह पाप ग्रह आदि के भय से भी मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। ये स्तोत्र सब पापों का नाशक तथा पाप राशि का प्रायश्चित है। इसलिए श्रेष्ठ मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न करके इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हे राजन, इस स्तोत्र के श्रवण मात्र से पूर्व जन्म तथा इस जन्म में किए हुए पाप भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ये स्तोत्र पाप रूपी वृक्ष के लिए कुठार और पाप में ईंधन के लिए दावानल है।
पाप राशि रूपी अंधकार समूह का नाश करने के लिए ये स्तोत्र सूर्य के समान है। मैंने संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए इसे तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है। इसके पुण्य में महात्म्य का वर्णन करने में स्वयं श्री हरि भी समर्थ नहीं है। तो प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण। तो भक्तों, आज का अध्याय यहीं पर विराम लेता है। इससे आगे की कथा का श्रवण आप कल करेंगे। आज आपने सुना वैशाख मास महात्म्य के अध्याय 5 का दिव्य रहस्य, जिसमें नारद जी ने बताया कि पाप प्रशमनम स्तोत्र केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का एक दिव्य साधन है। याद रखें, शरीर से किए गए पाप, मन से सोचे गए दोष और वाणी से बोले गए कटु शब्द, इन सब का नाश भगवान विष्णु के नाम से ही संभव है। याद रखें, जीवन क्षण भंगुर है, न जाने कब ये अवसर हाथ से निकल जाए। इसलिए आज से ही नाम जप, भक्ति और इस पवित्र स्तोत्र का पाठ शुरू करें। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली दिव्य कथाओं से आप जुड़े रहें। अंत में बस इतना ही कहूंगी कि हरि नाम ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।